ये वाले जो 2 बोल्ट हैं इनके मत्थे काटो, इनके यहाँ से मत्थे उड़ा दो बिल्कुल पास से। कहाँ से पाइप खोलोगे इसके? वही पीछे से खोलो 6 के 6 पाइप और ब्लाइंड लगा दो। अब इसके ब्लाइंड खोल के इसमें लगा देना इधर, ठीक है। ब्लाइंड ये तो खोले ले रहा है, इसका काम किया है। खोल लो, डब्बा लगा लिए, थोड़ा बहुत आए। हाँ थोड़ा बहुत ही आएगा। 100 ग्राम। खोल लो, ये वाले नट खोल लो, इसमें पानी लगेगी डब्बी। ये वाले ब्लाइंड नहीं लगेंगे इसमें। कौन सी लगा? इसमें मेल लगेंगे। मिल है अभी? मेल है ना, क्यों नहीं है? अपने मेल भी है। खोल तो गए बोल्ट। कौन से? बेकार देना जो नहीं खुल रहा सीधा तो लगाना है। दांते नहीं लगने। हाँ साइड कटर सब लगने। हाँ ये वाला नाप के बस क्या है, बस हमको जलाना पड़ेगा, बस जलाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हम यहाँ ही पकड़ेंगे इसको। यहाँ पकड़ के यहाँ लाल करेंगे और यहाँ से ऐसा हम इसको दबाएंगे। ये वाला भी इतना ही आ रहा है ना अभी। हाँ। तुम्हें कितना चाहिए? नहीं चाहिए तो आ ही रहा है तो फिर काय को चाहिए? नहीं यहाँ चाहिए ना ये इतना। ये नाप नहीं लो, बुश का नाप लो। बुश की अंदर की किनार, या तो नया फर्क उठा लिया हो तो हम चेक कर लें। नहीं बस ये बाहर निकलेगा, जो कम नाप आ रहा है ना, जो अंदर को नाप। वही तो बता रहा है, जब बढ़िया बाहर निकलेगी जब तो आएगा। अब जैसे ये है, इसका नाप अभी आ रहा है 65.5 36, ठीक है। तो 36.5 इसका नाप हमारे हिसाब से जो आएगा वो आएगा तकरीबन 38 के आसपास। 38 आना चाहिए। अब तुम्हारे नए फार्क में कितना है जाके नापो, कितना है, हमें वो नाप चाहिए। ये चद्दर के मुड़े मुड़े के नाप नहीं समझ आते मेरे को। कट गए? चलो वो भैंस की आँख गरम है बे। नटवा बटवा में खूब ले लेते हैं। बरसात में गजब है, चारों काटवे के काम। जी तो चाय भले चारों। चल ले आ बेटा, वो निपल वाला पाइप ले आ जरा। भैया जी हमने इसको खरीदा है, पैसा खर्च करो, लगाओ ना। लगात का नहीं हो तुम्हारे? अरे तो तुम तो लगा दो बाहर, का कछु दिक्कत नहीं पड़ती। पकड़े कौन है भाई? हाँ सर, डाल तो दिया। अरे लिखा था सेंड नहीं हुआ क्या? 1 मिनट। अरे यार लिखा था, लिखा तो है सर, ये देखो ना, ये देखो। क्रेड में है।
हर बार कुछ ना कुछ अजीब आता है। ये देखो, ये अभी आउटरिगर है सैनी की 80 टन क्रेन का, तो इसका अभी ये वायर बनाया है। ये पुराना वाला है, इसको हमने ट्रैक्टर से खींच के रखा था इसमें बकेट में बांध के, ताकि हमें इसकी फुल लेंथ मिले, क्योंकि ये बीच में ना कॉयल बन रहा है। तो ये वाला पुराना है, तो वो नया बनाया है। वो बना भी कैसे है, होस क्रम्पिंग मशीन से, मतलब उसमें कुछ अजीब ही अजीब आता है, अजीब। अब ये वाला जो JCB बैकहो लोडर है, इसकी अभी फुल बुशिंग का काम हो रहा है, तो इसलिए खुल रहा है। इसकी जो स्विंग टावर है, इसमें 3 जगह लाइन बोर है, अपर पिन पे, लोअर पिन पे और बूम की पिन पे। भैया मत्था काटो, मत्था मत्था काटना मत्था काटना पड़ेगा। पड़ेगा, मत्था काटो। पूरी मशीन बिखेर दी, सब खोल दिया, जैक आ गए नीचे, स्विंग टावर आ गई, सब कुछ खुल गया। ये एक आदमी भी इसी के अंदर था, ये भी निकल आया है। इसमें क्या हुआ है कि ये वाला जो स्विंग टावर है ना, ये वाला, इसमें पिन ढीली हो गई है, तो इसमें बुश नहीं होता है। लेकिन अब हम इसमें बुश डालेंगे, स्लीप ठोकेंगे ऐसे ही नीचे, तो इनमें क्या है, चाल आ गई है, तो ये खटपट कर रही है। खटपट की वजह से क्या होता है, ये टूटती है या तो KPC टूटती है, और बूम की जो मेन पिन है सिलेंडर वाली साइड, वो भी ढीली हो गई, तो इसमें भी स्लीविंग होगी। तो अभी के लिए इतना ही है, अभी घुमा के लोडर खोलना आगे का। लोडर की प्लेट चेंज ही होनी है, ढीली क्या है, कट के चेंज होनी है। बेटा ब्लाइंड लगाओ, 3838 के ब्लाइंड लगाओ। कौन का फ़ोन बज रहा है? अच्छा, इस बार मेरा बज रहा है।
अभी नाइट में आया हूँ मैं वर्कशॉप, क्योंकि सैनी की 80 टन की क्रेन आई है, तो उसको पार्क करवाने आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। ये अपना लड़ाकू विमान, ये लोग जा रहे हैं भाई लोग लॉक करके, हम भी चलते हैं। अरे गियर बदल दे। ये सैनी की 80 टन की क्रेन आई हुई है वर्कशॉप पे, इसको पार्क कराने आया था मैं अभी बज रहे हैं करीब 11:30, क्योंकि रात में नो एंट्री खुल जाती है ना, क्योंकि दिन में लगी रहती है, तो इसलिए रात में आया मैं इसको कराने। अब सुबह देखते हैं इसमें क्या। ये सैनी की मशीन फिर अपने पास 80 टन क्रेन आ गई। आउटरिगर के इसके वायर जो अपन ने कल बनाए थे वो टूट गए दोबारा, है ना, रही होगी कुछ कमी, देखते हैं। ये इसका स्विंग सिस्टम है, ये एक्सियल पिस्टन मोटर लगी हुई है, और ये इसका बुलगेर है, ये इसको रोटेट कराता है। ये एक एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, ये सोलोनॉइड वाल्व, मतलब दुनिया जान का सिस्टम होता है क्रेन में। चलो भाई चालू करो। आगे वाला लगा लो, आगे भी है ना एक। अब आराम से स्लो रेस कम कर लो मशीन। चलो धीरे से बाहर आने दो, एक ही स्टेज आएगी बाहर आने दो। बाहर आ गई ना, बाहर आ रही है। पाइप खोले उधर से पिन्ना निकाले। होज़ हैगा ब्रेकर का 390 मशीन का, तो इसके लिए मैंने अलग से होज़ बुलवाया है। पार्कर का इसका होज़ आया है, और फिटिंग्स भी मैंने नई बुलवाई हैं, फिटिंग्स भी नई आई है। खोलो बेटा, क्योंकि पुरानी फिटिंग्स में रिस्क रहता है, पाइप बहुत महंगा है। फिटिंग है कि क्या है यार, इनका बाप चपटा नहीं कर पाएगा इसे, मशीन तो बस की नहीं है अपनी इसको चपटा करना। मशीन नहीं कर पाएगी। तो 4 का आया ये? 4 मंगाए हैं मैंने, 2 एक्स्ट्रा रखने को। तो पाइप तो है ना? है हाँ, का पाइप कहाँ से? ये का है, ये कई बार है जो पाइप। ये लाइन बोर लग गई, टूल लग गया, टूल की डेप्थ सेट हो गई। अब बहुत सौ को लगता होगा कि इसमें 50 mm की बार नहीं लगती, 50 mm की बार से ही बोर हो रहा है इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर कोई कर पाए, ठीक है, हो जाता है लेकिन करना चाहो। ये देखो ये बोरिंग हो रही है कंप्लीट। ये यहाँ से देखो 50 mm का बार है, 50 mm वाला ही बार चल रहा है। तो JCB के लगभग सभी बोर जो हैं 50 mm के बार से हो जाते हैं, सिवाय आपका नोज़ का छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे बोर जो हैं वो 50 mm के बोरिंग बार से हो जाते हैं। और ये एक ही बार में फाइनल कट जा रहा है, 5 mm की बॉल थिकनेस का जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, एक ही बार में फाइनल बोर हो रहा है। और ये यहाँ से जाएगा और सीधा इस पार निकल जाएगा, क्योंकि शाफ्ट मैंने लंबी ली है, और ये पूरी सरका के मैं एक ही बार में आर पार कर दूँगा। बोर हो गया है, ठीक है, और फेस भी मैंने इसका मार दिया है, इस साइड भी कर दिया और इस साइड भी फेस कर दिया है। अब इसमें हम स्लीव ठोकेंगे, तो उससे पहले मेन पिन के भी बोर करने हैं, वो भी कर लें। और ये क्रेन में कुछ वेल्डिंग का काम क्या रह गया, क्या हो क्या गया ये बता। हड़ हल्ला कर रहा है, क्या हो गया? ये देखो ये टूट गया है, इसको वेल्डिंग करना है। ठीक है, और ये चेक करना, चेक है क्या? देख यहाँ पे और
बस भाई यही है, यही बस यही है। ये पूरी लेयर लगेगी। आओ एक इधर जैक हो एंगल लेके ना एंगल पट्टी लगा। अरे ये एंगल उंगल लगा रहे, इससे अच्छा मैं इतनी दिन में ये नया बनवा दी। वो तो अभी मिनट मार यार, अभी मोड़ दे फिर किसी दिन भेजू। ला दो जल्दी मिनट मार दे भैया, पानी की बाल्टी पर आके लगा दे। चलो चलाओ, रेस रेस बढ़ाओ, गाड़ी ऊंची करो ना, ऊंची करो। इसका आउटट्रिगर काम नहीं कर रहा था सही से। यहां से तो उठा गाड़ी ऊपर है। अरे गाड़ी ऊपर कर, उसको नीचे कर। उसको नीचे रहने दे। हाँ उसको दबा नीचे उधर। हाँ ये उठने दो, उठने दो बस। अब जा, एक मिनट गाड़ी उधर खड़े हो जाओ, पाली उधर खड़े हो जाओ। चलो आन दो स्पीड में, निकाल बाहर। तो क्या हो गया, पावर चली गई। क्या हो गया, फ्यूज जल गया। आ गई ओ आ गई पावर, पावर गायब हो गई थी। निकालो बाहर। ठीक है, बस। ठीक है, हाँ एक काम करो ना, क्या इधर आओ, क्या करूँ बताओ। हाँ इसको हाँ यहाँ पे ला के, ठीक है, ये अंदर जाएगा, वो देखिए नीचे बैठ के। क्या हो गया, नीचे वाला बोल्ट जो है ना उसमें एडजस्टमेंट है ना। आओ। हाँ उधर वाला जो है उसको हाँ। हल्का खोल दो उतना ही। हाँ तो इसको खोलो ना, इसको खोलो। खोल देता हूँ। हाँ ढीला करो। काफी ना है। इसलिए कहते हैं काम पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लग जाती है। निकालो निकालो, हाँ पूरा निकालो। लो टॉर्च से दिखाओ कोई। बड़ी वाली लाइट क्यों बंद करवा दी? अब वो पैकअप का टाइम हो गया, अब क्या। तो बड़ी वाली लाइट तो रहने देते। रिंग लाइट मंगावा। कैमरा लाता ने, आओ। अभी ब्लॉगिंग चालू होगी। क्यों उस्ताद? हाँ निकाल दो इसको। हाँ हाँ निकाल दो पूरा। ये क्या चैनल का नाम क्या है? वो लिखा है। किधर? हनी डोजर लिखा है कल्ला। हाँ, बस वही लिखोगे तो आ जाएगा। हनी डोजर। हनी क्या? डोगर डोगर। ओ लोगड़ा। वो डोगरा। चलो हट। थोड़ा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पूरा काम आपने करना है बस। हाँ सही है यार, ये तो तुमने फुल टाइट हो गया। नहीं इधर वाला वो ऊपर है ना, है ना, उसमें नहीं है, चाल नहीं है। चाल नहीं नहीं है। कीता ही भाई, अरे नहीं है यार, वो उसमें तो उधर चाल नहीं है। कीता ही। चाल नहीं। चलो कोई बात नहीं। 0-0 है उधर। ओह ऋषि, ताए ता बै अजरी बैठ है। ऋषि एक 34R2 का कैप दे दियो। उसमें क्या है ना अपना डोजर, बताता हूँ। इसके जो बोल्ट हमने रखाए ना, लो इसके साहब, जो बोल्ट है वो छोटे हैं। वो छूट अभी मैं तुम्हारी सेटिंग कर दे रहा हूँ कि ये टाइट हो जाएगा। बस उसको टाइट करना है और ये बोल्ट अंदर चला जाए। जो इतना बोल्ट नहीं जाएगा अंदर, तो बोल्ट बोल्ट एक्स्ट्रा है वो काट देंगे। ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है।
ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੈਮਰਾ आ रहे होगे कि दिख रहे हैं? ये नहीं दिख रहे। आ रहे ना आ रहे पूरा इन्ने इधर पूरा घुमा दूं कुलदीप ओए किथे पाऊ गल करो फोन पड़ा रहे हैं भाई इसके वाशर लाए थे? हाँ है ना हाँ तो दो वाशर दे। चल सब लोग आ गए एडिटिंग भी करते होगे फिर रात को रात में वही तो करनी पड़ती है। माय एक गॉड डेढ़ घंटा अब तुम तोड़ दो क्या वही 55,000 का ही है। 55,000 ਦਾ तो तू भी 55,000 ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦਾ तो मैं भी चुक के ले आया। टॉर्च पकड़ो। तो उसकी दुकान पे गया उसका गुटका सा उठा लिया बहन ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟੱਟ ਦੀ ਗੱਲ हाँ वो करा ਸਾਰੀ ਗੱਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਲ ਇਨਵਰਟਰ ਖੁੱਲ ਜੂ ਉੱਥੇ ले डिबरी ਹਾਲਾ ਵਾਸ਼ਰ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਾ ਇਹਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਤੜਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਤੜਕੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ 15 ਮਿੰਟ पाना ਕਿ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕਰੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਦਾ ਕਰੀਨ लो जी ਵਾਇਰ ਟਾਈਟ वायर टाइट हो गया भाई मेरी मानो तो नहीं कटवाओ कितना कटो सुनो कितना कभी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी हल्का थोड़ा काट दो क्या करना है तुमने यहाँ किसी ने लगना थोड़ी है हमारा ही लगेगा तो फिर यही लग जाएगा वो तो इतना बड़ा तो नजर आएगा ये पाइप अच्छा ये नहीं दिखेगा वो नजर नहीं आएगा छोटी चीजें मेरे को नजर नहीं आती वैसे इनको बोर्ड पकड़ाइए जरा बोर्ड ले अंदर से बोर्ड और कटिंग व्हील दे दे जरा इनको पकड़ाइए बोल रहे इनको हाँ और क्या तेरे कहना से कटवाना है मैंने है? अरे बोर्ड तो पकड़ा है वो मैं वही कह रहा हूँ उस पे ग्रीस ला दो कि जंग नहीं लगे ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ देसी बोल्ट ले आए हो तुम कटवाने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ अब बोल रहे हो देसी बोल रहे फिर तो बोल्ट तो देसी है ही अच्छा यार पर जिस काम में वो लगा है उसका अब change कर उसका दो। काम हो जाएगा तो फिर वही चाहिए ना जिस काम में वो लगा है वो काम तो हो जाएगा उससे ओ मैं तो लागे चल जाओ थोड़ी अब आगे अब काटना पड़ेगा अब आगे अब काटना ही पड़ेगा हाँ कह रहे नहीं काटना है। ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ डाला है ना बस उतना ही कर दो ले भाई क्रेन ठीक करा रहे मॉर्निंग में कितने भाई ने एक नंबर काम करके दिया भाई ये कहो को क्रेन हाँ जी जेसीबी है हाँ तुम्हारों की भी खेच ले रहे अरे नहीं चाइना की तो मशीन है अरे जे लोग सुबह से लगे हैंगे मैंने कहा जानते होंगे कर लो रस्सा बनाना था मैंने बना के दे दिया यार अभी जाने का टाइम हो गया लगे उनको कटर पटर कटर पटर करना तो तुमने नहीं क्या मैं फिर गया ना मैंने कहा देखूँ तो जरा क्या प्रॉब्लम एडजस्टमेंट कुछ करी नहीं रस्सा लंबा बनवा लिया मैंने वो खोला मैंने रस्सा अच्छा वो सुबह पूरा बूम इनने बाहर निकाला तो जबकि वो निकालना ही नहीं था मेरे को जो बोले सुबह के वो निकालना ही पड़ता है निकाल लो मैं अपने काम में लगा रहा हाइड्रा आया सुखमंत के हाइड्रा लेके आई और फिर अब भी मैंने वो रस्सा बिना निकाले उसको निकाल भी लिया काट के छोटा भी कर दिया और वापस बड़ भी कर दिया फिर भी हो गया कहने लगे यार ये तो बिना निकाले हो गया तो मैं कहा मेरे को क्या मालूम तुम ही लोग कह रहे थे निकलेगा लगा तुम लोग मशीन चलाते हो भाई मेरे को लगा तो कह रहा है हम लोग तो देख देख के काम करते हैं बहुत बढ़िया है देखते हैं अभी कितने छुड़ाते हैं बाहर नहीं जाना अंदर के हिसाब ने कहता होना हाँ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ अब ये बताओ इसमें कितने बूम है? 1 2 3 3 तो निकलते हो, 4 चौथा कैसे? अच्छा देखो जैसे इसके अंदर एक जैक होगा, ठीक है, इसके अंदर एक जैक है, तो जब वो जैक खोलते हैं तो कितनी स्टेज निकलती है? 2 एक साथ निकलती है या एक ही निकलती है? 3 एक साथ निकलती है, एक अकेला निकलता है, 3 इकट्ठे निकलते हैं। 3 ये इस साइड वाले इकट्ठे निकलते हैं ना, आगे वाले इकट्ठे निकलते हैं। सबसे आखिरी वाला वो अलग से निकालना पड़ता होगा। सबसे पहले 1 2 3 जो 3 आगे वाले हैं वो एक साथ में इकट्ठे, जो लास्ट वाला है वो सबसे लास्ट में निकलता है। वो जैक से निकलता है वो रस्से पे। उसके लिए जैक अलग से होगा एक अंदर, फिर नहीं जैक इसके अंदर जैक 2 होंगे, फिर जैक इसमें अंदर बूम के अंदर कितने जैक हैं? एक जैक है, एक बाकी जैक। सारे रस्सों के साथ निकलते हैं। अच्छा, अगर एक जैक है, ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाली स्टेज कैसे निकलती है फिर? वो कौन निकालता है? जैक निकालेगा ना लास्ट। अरे यार, जैक अगर मैं ये मान लूं कि 3 स्टेज एक साथ, जैक 2 ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੂਮ ਚ? बूम में जैक कितने हैं? ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। जैक केड़ा बूम कड्डूगा? एक नंबर इधर लो, एक नंबर पहला 1 नंबर हाँ। जैक कड्डूगा 1 नंबर, वो तो बाद रस्से कड्डूगे 3 बूम बनूंगा। तो मैं नहीं वो कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जैक निकालते हो तो जैसे फराना में एक साथ निकलते हैं रेडियो के एंटीने जैसे, और कई क्रेनों में ऐसा होता है, पहले एक निकलेगा, उसे लॉक करोगे, फिर पीछे ग्रिपर होती है वो 100 टन से ऊपर में आता है। वो ग्रिपर होता है, ठीक है ना। तो इसमें ग्रिपर वाला सिस्टम नहीं है। ग्रिपर नहीं है। तो जब जैक निकालोगे तो पहला तो बूम ही है मेन, पहला दूसरा और तीसरा, ये मतलब ये 3 एक साथ निकलते होंगे। ये आखिरी वाला जिसमें ये पुल्ली लगी है, ये नहीं, वो पीछे वाला नहीं, जिसमें ये पुल्ली लगी है, ये कैसे निकलता है फिर? ये तो तीनों एक साथ में निकलते ये हैं। आगे 3 लगा ले इनको, हाँ एक वही तो, हाँ 1 2 और 3, हाँ ये निकलेंगे रस्से से एक साथ। हाँ। और ये जो 1 नंबर है ना फर्स्ट, ये निकलता जैक से। तो निकलता वो जैक से, मैंने माना, जैक से लेकिन निकलता है निकलते तो सारे साथ में ही होंगे। फर्स्ट वाला जैक से निकलता है, दूसरे रस्सों के साथ निकलता केड़ा है। फर्स्ट वाला जैक तो निकलता अरे यार यार फिर, फर्स्ट वाला बाकी 3 परले ने। हाँ अरे निकलते रस्से से हैं, वो बात मानी, पुश करेगा लेकिन तभी जब करेगा ना। तुम निकालना शुरू करोगे तो सारे एक साथ मूव होते हैं, हाँ जी, इनको पता। सारे एक साथ मूव होते हैं कि नहीं होते, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि मेरे को इस वाले में वहाँ पे वो पिन लगी दिख रही है, और पिन के आगे मेरे को कवर दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर पुल्ली है, गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाएगी रात को। ठीक है। ये तुम्हारा वही लिमिट स्विच हो गया है ना, फराना वाला लिमिट स्विच हो गया, SLI वाला। फ्लाई जिप पे कितना उठाता है ये? IGB पे वही उसके हिसाब से खाता है, डिग्री के हिसाब से। डिग्री के साथ। तो कितना मैक्सिमम डिग्री पे कितनी कैपेसिटी है? तो चलो ये कहो तुम्हारा काम हो गया आज, तुम तो नहीं तो गए थे। 1 मिनट देखो, फिर एक चीज़ सुनो, ये वाला तुम्हारा हवा की वेलोसिटी नापता है कि ऐसे लगना है। अच्छा दिखाओ मेरे को। ये यार इसमें वजन लगा रहता होगा, तो ये डिग्री के हिसाब से ऑटोमेटिक सीधा होता होगा, ये तिरछा तो नहीं लग सकता भाई। ये देखो, ये बूम है ना, आओ, ये बूम का मत्था है, हाँ मत्था है। ये ऊपर जाएगा तो खड़ा होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बूम ऐसा है, लेकिन ये हमेशा सीधा ही रहेगा, ये डिग्री के हिसाब से ऑटोमेटिक बैलेंस होता आपकी बात होगा। समझ इसमें नीचे वजन होगा, क्योंकि ये इसमें गोल पाइप लगा है ना, ये तो ये बूम कितने डिग्री पे हो, ये हमेशा वर्टिकल रहेगा। साहब मैं आपकी बात समझ गया। ऐसे ही होना चाहिए इसको तो मेरे हिसाब से बूम लेंथ का ड्रम वो है, और ये वाला तुम्हारा इसका ड्रम होगा। ये तो फ्लाई जीबी का ऊपर का, जो ऊपर का ड्रम है वो है। तो इसका जो वायर है वो किधर है? ये वायरलेस है, ये इसकी वायर नहीं से है। चलेगा। अरे सेंसर से चलेगा तो इसको तो पावर चाहिए। पावर इसमें बैटरी होती है, इसके अंदर होती है, ये हैं, अंदर होती है इसकी बैटरी। बैटरी होती ना, वही चक्कर है ना, ठीक है। तो ये कैसे? अब ये बताओ, ये लगता किधर है? ऐसे ऐसे होता है। ये यहाँ लगे सेंटर। किधर? ये जो पत्ती दिख रही ये है ना, कटोरा लगा हुआ है जो, कटोरे के नीचे जो पत्ती है, आओ, वहाँ भी लग जाएगा, चल जाएगा। तो ये इसी का है किसी और का है? इसी का है। तो इसका कहाँ गया? इसका टूट गया था पहले ये। फोट एक काम करो, सुनो, ये देखो, ये जो है ना, ये एरो ये बताता हवा की डायरेक्शन, ये बताएगा हवा की स्पीड, ठीक है। अब
ये देखो, ये तुमने लफड़ा कर लिया, ये टूटा तुमने इसमें वजन ऐड कर लिया ये। अब ये देखो, ये बैलेंस आउट हो रहा है इसका। सही बात है, सही बात है। ये देखो, ये नीचे जा रहा है, ये देखो ये वापस जा रहा है। अब इसमें सब में कटोरों में पहले वजन ऐड करो, हाँ प्रॉपर, इसमें प्रॉपर वजन ऐड करो, तब आपकी रीडिंग बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, चलो एक तो कहानी ये हो गई। इसकी गूगल पे ज़रा फ़ोटो दिखाओ मेरे को कि इसका स्टैंड होता कैसा है, तो फिर मैं कुछ बना के दूँ। ये बहुत ज़रूरी आइटम है। और हमारे सुनो, आपकी बातों में समझ गया। ये मान लो अपने ऐसे लगा दिया, हाँ तुम तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा यार। हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें नीचे वजन रहना चाहिए और ये फ्री रहेगा, तो ये हमेशा सीधा रहेगा। भी ऐसा लगा दिया तो फिर इस चक्कर में अभी जैसे गाड़ी ऐसी खड़ी है, ठीक है, तो ये वजन से तब भी सीधा ही रहेगा, सीधे रहना चाहिए। इसको सीधा ही रहना चाहिए, तब तो ये डिग्री रोड इसका डायरेक्शन बताएगा हवा का। एमना मीटर स्टैंड का फोटो दिखाओ कैसे लगे, उसका मेरे को जानकारी लेनी है। इतना खतरनाक, इसकी स्पेलिंग नहीं पता मुझे। हैंग हो गया, आईफोन हैंग नहीं हो गया, ये मैंने इसमें लगा रखा है वो लोकल स्क्रीन, ठीक है, तो वो उसकी वजह से। आप दूसरा फ़ोन लो आईफोन। अरे टूट गए यार, कई फ़ोन है मेरे। एनेमोमीटर कहते हैं यार। हाँ, सैनी क्या है मॉडल? 80 STC सैनी STC 800H एनीमोमीटर। ये बेटा हवा की स्पीड नापता है, जब वजन हवा में लटका होता है ना बहुत स्पीड में, तो अगर हवा चलेगी तो क्रेन पलट जाती चल है। रही है ना, ये घूम रहा है, दिख रहा है अभी इधर को हो रहा है। एनेमोमीटर ब्रैकेट BRACKET। हाँ ठीक है।
मशीन हो गई है रेडी, आउटरिगर का सारा काम हो गया है कंप्लीट। और अब ये जा रही है, क्योंकि 10 बजे नो एंट्री खुलती है और 10 बज गए, अब जा रही है। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कल क्या है करने को, कुछ नया जो कुछ होगा दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।